उन्होंने प्रेजेंट किया था कि वाइफ है मेरी है। तो यूजुअली वो कमरे में रहते थे ज़्यादा अपना टाइम ना, मतलब बाहर भी कम ही जाते थे, तो मतलब ज़्यादा वो कमरे में रहते थे। व्यवहार ऐसा था कि मतलब यहाँ तो मिलते जुलते नहीं थे किसी से ना, मतलब 5-6 दिन तक यहाँ पे रहे तो किसी से मिलते जुलते नहीं थे यहाँ पे ना वो, तो कभी मतलब दिन में एक आध बार निकलते थे बाहर, बाकी उनका जो भी मतलब खाना वगैरह रूम में ही जाता था। जांच में यह भी साफ हो चुका है कि मुस्कान हिमाचल की ट्रिप के दौरान भी अपने माता पिता के टच में थी। जब भी उसकी मां या पिता का फोन आता तो वो कैब से बाहर निकलकर ही बात करती थी। आखिर कुछ तो था जो मुस्कान नहीं चाहती थी कि वो बात कैब ड्राइवर सुने जो मेरठ का ही रहने वाला है। स्पेसिफिकली अगर माँ बाप को इतनी ही चिंता थी अपने दामाद की, तो अपनी लड़की को ऐसे सरेंडर कोई नहीं करवाता, चाहे वो उसने गलत भी किया हो। इतना आज के डेट में माँ बाप इतना समझदार कोई नहीं है कि अपने बच्चे को सीधे ले जाके पुलिस के हवाले कर देगा, है ना, नहीं करने का है। मतलब ये किसी एक जने का काम नहीं है। उस ड्राइवर का कहना ये है कि उनकी मदर का कॉल आता था और वो लड़की गाड़ी में से उतर के 15-20 मिनट बाहर बात करती थी, साथ में वो लड़का भी बाहर उतरता था। क्या 20-25 मिनट ऐसा लड़की की माँ को फिर क्या बात करनी थी? मतलब इन जनरल अगर वो दामाद के साथ घूमने गई है लड़की की माँ की नजरों में, तो जिसके लिए लड़की को भी उतरना पड़ रहा है, उस लड़के को भी उतरना पड़ रहा है, तो ये सब चीजें देखो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ये चीजें निकालनी पड़ेंगी। बहुत बुरा है, बहुत बुरा। मुझे पता है उसने बहुत गलत। मुस्कान की मां कविता रस्तोगी और पिता ने पुलिस को बुलाकर अपनी बेटी और उसके बॉयफ्रेंड साहिल को सरेंडर कराया था। सौरभ के परिवार को शक है कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश है। उनका आरोप है कि सौरभ के मर्डर की प्लानिंग में पूरा परिवार शामिल है। पुलिस अपनी जांच में इन आरोपों की भी सच्चाई पता करने की कोशिश कर रही है। शादी होने से पहले मर्चेंट नेवी में था दुबई। सौरभ का परिवार ये सवाल भी उठा रहा है कि छोटी बच्ची को कैसे पता चला कि पापा ड्रम में है। क्या मुस्कान ने ये बात फोन पर अपनी मां को बताई थी, जिसे वहां मौजूद बच्ची ने सुना, या फिर कहानी कुछ और ही है? मुस्कान बेहद शातिर है। पति को 18 टुकड़ों में काटने के बाद वो साहिल के साथ होली मनाती रही। सौरभ के घर वालों को गुमराह करने के लिए उसके मोबाइल से, फोन से, सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर हिमाचल की वादियों की तस्वीरें स्टेटस में लगाती रही। 17 मार्च को मेरठ लौटी, लेकिन किसी को कुछ नहीं बताया। उससे पहले मुस्कान और साहिल डेड बॉडी को कहीं ठिकाने लगा पाते, पुलिस को एक गुमनाम कॉल ने अलर्ट कर दिया। देखिए, जो मुस्कान और जो भी हम लोगों ने प्रथम स्टेप पूछा है, भी सबसे पूछताछ की, तो उसमें बताया गया तो बच्ची उस समय अपनी नानी के पास थी और घर में उस समय कोई नहीं था, अकेली थी। जिस दिन मुस्कान द्वारा बताया गया उनके परिजनों को, उस समय बच्ची पास में थी। प्रोबेबली इसकी वजह से बच्ची बोल रही थी कि फादर ड्रम में है। ये ऐसा कोई हमें बहुत कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो आसपास के लोगों ने द्वारा बताया कि ये स्टेप मदर है, इसको भी वेरीफाई किया जाएगा और उनका भी रोल, सभी लोग जैसे मैं बताया, सबसे पूछताछ की जाएगी और हर एंगल पे इसमें जाँच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसको हमें लगेगा विवेचना को और स्ट्रांग बनाया जा सकता है, इसको केस को और स्ट्रांग बनाया जा सकता है, डेफिनेटली उसको हम शामिल करेंगे। 18 को सौरभ के भाई ने एफआईआर दर्ज कराई। उससे पहले ही पुलिस ने मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर लिया था। अब साहिल के पिता भी सामने आए हैं, जिन्होंने आरोप लगाया है कि मुस्कान ही असली विलन है। उसी ने उनके बेटे को नशे में धकेला और मर्डर कराया। अब जो उसने मर्डर किया है वो जेल चला गया है, और जितनी बेरहमी से मर्डर किया है, आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए आपके बेटे के साथ? मैं तो भाई गवर्नमेंट की सपोर्ट में हूँ। जैसा पुलिस प्रशासन कहेगी मैं तो उसके सपोर्ट में हूँ, जैसा मर्जी करूँ, मुझे कोई मतलब ही नहीं है सर। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, इससे मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो इसमें लड़की मुस्कान का ही लग रहा है आपको कि मुस्कान ने करवाया है, या और भी कोई शामिल हो सकता है इसमें? नहीं, 100% एक ही है, और कोई नहीं, और कोई होता और पता लगता, कोई नहीं है, ये दो ही बस। मुस्कान और साहिल के नशे की बात उस कैब ड्राइवर ने भी बताई है, जो दोनों को अपनी गाड़ी में लेकर हिमाचल के ट्रिप पर गया था। उसने खुलासा किया है कि दोनों ने रास्ते में शराब खरीदी थी और पिछली सीट पर बैठकर पिया भी था। इस दौरान कई बार मुस्कान ने अपनी मां से भी बात की थी, लेकिन जब जब मां का फोन आता वो गाड़ी से उतरकर बाहर आ जाती और वहीं पर बात करती थी। शिमला 3 दिनों के, फिर कुल्लू में वहां गए, मलानी जब बर्फ पड़ रही ही वहां गए, जहाँ बर्फ पड़ी थी वहां तक गए। करते थे ये पूरे रास्ते में? रास्ते में तो ये घूमने का काम था इनका। सांझ को अपना लड़का जो है, जो छोटा बांध रखा उसने, साहिल ने छोटा से बांध रखा सिर पे, वो तो रोज डेली 1 या 2 बोतल लेके जाता था रूम में। शराब पीता था? हाँ, शराब पीता था। लड़की को मुझे पता नहीं था कि नशा करती है लड़की तो मैंने जब देखा, जब मेरठ के लिए वापसी आ रहे थे, सामने से ली थी इन्होंने 3 कैन।
वहाँ पी इन्होंने लड़की ने मेरे सामने गाड़ी में पीछे बैठते इस बीच कोई बातचीत नहीं नहीं, बीच में कोई बातचीत नहीं करी। बस जब बात करे थे तो 2 बार फोन आया, मम्मी मम्मी कह के बात करके गाड़ी में से उतर गई। फिर नहीं दे लो बाहर बात करी। फिर उसके बाद में आए उससे अगले दिन फिर कही मम्मी लाली कहाँ, लाली से बात करवाओ। वीडियो कॉल बात चल रही थी, वीडियो कॉल कर फिर उतर के फिर इन्होंने नहीं दे लो, फिर बाहर खड़े होकर बात करी। गाड़ी में तो बस 1 मिनट या 2 मिनट बात करी होंगी ना, गाड़ी में कोई कैसी बात नहीं करी। दोनों अपना बैठे थे। जब लड़की को नींद आ रही थी वो अपने धोरे सवाल था लड़की को। सौरभ का परिवार मुस्कान के परिवार पर बेहद संगीन आरोप लगा रहा है। उनका कहना है कि क्या कोई अपनी छोटी बेटी को नाना नानी के घर छोड़कर घूमने जाएगा? क्या पति के लंदन से आने के बाद कोई लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने जाएगी? तो सब चीज का पता, वो शिमला तलक से वहां से बात कर दी, जाने तक की बात करी, लड़की को छोड़ के जा रही है कोई। अब जब उसका बाप 2 साल में आया तो वो तो अपने बच्चे को लेके जाएगा साथ में, अकेला तो घूमने थोड़ी जाएगा। कम से कम उसकी माँ का सवाल तो करती, भाई जब उसका बाप साथ में जा रहा तो मेरे पास छोड़ के क्यों जा रही है? अब उसकी छुट्टी पड़ी हुई है स्कूलों की तो उसको लेके जाती साथ में। भैया वो तो जब से घर में आई थी, जब से हम तो सभी परेशान थे उससे, तो सभी परेशान थे उससे। मोहल्ले वाले क्या सब क्या सभी पूछते, सभी परेशान थे उससे। हमारा क्या, हम तो थे अंदर। वो तो गली मोहल्ले में भी खड़ी हो के इतनी गंदी गंदी गाली देती थी कि पूछो मत। बेटा हम क्या करते क्या नहीं करते, हमने कहा जरा शांति रहे, घर में बनी रहे। हमने ऊपर कमरा भी दे दिया रहने के लिए, सब कुछ कर दिया। और क्या करते उसके साथ? खाना हम बनाते, कपड़े हम धोते, सब काम हम करते उसका।